बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली, सोदरवी सोदरा तहसील वज़ीराबाद, जिला गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में मौसम गर्मा के हवाले से एक ठंडक का इंतहाई आसान और बेज़रर नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। मौसम सरमा में अक्सर लोगों को हाथ पांव की जलन के साथ सुफरा की ज्यादती के अलामात शुरू हो जाती हैं। गिरकान के मरीज, हेपेटाइटिस के मरीज और बिलखसूस ऐसे मरीज जो गिरकान में भी मुब्तला हो या हेपेटाइटिस बी सी में मुब्तला हो, उनको साथ मैदे के मसाइल हों, तबखीर वगैरह या मैदे का कब्ज वगैरह या मैदे की ऐसी कहते हैं कि जी हमें तेजाबियत की ज्यादती की वजह से सीने की जलन वगैरह के मसाइल का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो ऐसे मरीजों के लिए एक बिल्कुल आसान बेज़रर ठंडक का नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो कि ना सिर्फ के ठंडे असरात का हामिल है बल्कि मैदे के लिए भी एक बेहतरीन दवा है। यह नुस्खा इंतहाई सादा है, कोई भी बना के इस्तेमाल कर सकता है और इंशाअल्लाह ताला जो इस्तेमाल करेगा वो हमें दुआ देगा। नुस्खा ये है कि आपने 50 ग्राम जीरा सफेद लेना है, 50 ग्राम आपने सौंफ लेनी है, 50 ग्राम आपने इलायची सब्ज लेनी है। सौंफ 50 ग्राम, जीरा सफेद 50 ग्राम, इलायची सब्ज 50 ग्राम और खुश्क धनिया, जिसको आम ये मसालों में इस्तेमाल किया जाता है, खुश्क धनिया जो है ये आपने 50 ग्राम लेना है। अगर किसी मरीज को शुगर है तो वो इसमें चीनी शामिल ना करे। अगर किसी मरीज को शुगर नहीं तो वो इसी नुस्खा में चीनी 50 ग्राम जो है वो शामिल कर ले। ये चार चीजों का मुरक्कब सौंफ, जीरा सफेद, इलायची सब्ज और इलायची सब्ज के साथ आपने कश्मीर खुशक, जिसको धनिया खुशक कहते हैं, वो मिलाना है। ये 50-50 ग्राम और 50 ग्राम ही जरा जायके की बेहतरी के लिए इसमें कूजा मिश्री या चीनी शामिल करें। जिन लोगों को शुगर है वो चीनी या कूजा मिश्री शामिल ना करें। इन तमाम चीजों का बारीक सबूत बना के आपने रख लेना है। आधी आधी चम्मच दिन में 3 दफा खाना खाने से पहले या खाना खाने के आधा घंटा बाद आप इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से जितनी गर्म अमराज है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई जितने भी हैं, यरकान है, इसके अलावा हाथ पांव की जलन है, घबराहट है, दिल की घबराहट है, सीने की जलन है, खाना खाने के बाद कई लोगों को बहुत ज्यादा तबखीर का सामना हो जाता है मौसम गर्मा में, ऐसे तमाम लोगों के लिए ये एक बेहतरीन नुस्खा है। इस नुस्खा को इंशाल्लाह अपनी जरूरत के मुताबिक 1 हफ्ता से लेकर 4 हफ्ता तक आप इस्तेमाल करें। इससे ज्यादा भी किसी को जरूरत हो तो वो इस्तेमाल कर सकता है। बेहतरीन बेज़रर और मुजर्रब नुस्खा है, आप बनाएं, इंशाअल्लाह ताला में दुआ में अपनी में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।